हम लोग को अब पढ़ना है क्लास 7 में मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल फिगर। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल उसको बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ठीक है। यानी एल और बी जिसमें होता है उसको हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ एल होता है, यानी एक लाइन अगर हम खींच दे रहे हैं तो ये 1 डायमेंशनल हो गया, ये 2 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल क्या होता है कि उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। तो पहले हम लोग एक फिगर खींच रहे हैं क्यूबाइड का, इससे आप समझिए ये एक क्यूबाइड है। ये एक 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होता है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जो होता है जेड होता है। तो एक क्यूबाइड में आप देखिएगा कि 6 फेसेज होते हैं, यानी इसमें फेसेज जो क्या नंबर्स है, फेसेज जो होते हैं 6 होते हैं। और हमेशा अपोजिट साइड का जो फेसेज होता है, एक तो रेक्टेंगुलर होता है, एक पार्ट को देखिए रेक्टेंगुलर है, इसके अपोजिट जो होगा इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो टोटल हमारा 6 आएगा। एक इसके अपोजिट होगा नीचे, जैसे आप बुक उठाइए तो बुक के नीचे एक नीचे फेस, इसके सामने जहाँ जहाँ से आप खोलते हैं उसके सामने, इसके अपोजिट जहाँ से बाइंडिंग किया रहता है, फिर अपोजिट फिर अपोजिट। जैसे एक बुक है हमारी, ये आप देखिए यहाँ पर, ये एक फेस, इसके सामने फेस, ये एक फेस, ये एक फेस और यहाँ पर एक फेस और यहाँ पर एक फेस। तो टोटल हमारे कितने फेसेज हुए? 6 फेसेज होते हैं इसके, है ना। एजेज, वर्टिसेज और एजेज। तो वर्टिसेज उसको बोलते हैं जो वर्टेक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर देखिए आप, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। तो टोटल हमारा वर्टिसेज कितने हुए? 4। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो टोटल हमारे, अब इसके हिसाब से देखिए, एक ये 2, एक ये 4। अब इधर आ जाइए, एक यहाँ, एक ये 4 और एक ये। तो टोटल हमारा वर्टिसेज जो होता है वो 8 होता है। अब आते हैं एजेज। एजेज कितने होते हैं? तो टोटल एजेज जो होते हैं, यहां से आप देखिए टोटल एजेज 1 2 3 4। या एजेज मैंने क्या होता है? किनारा। 4 इधर हो गया तो 4 इधर भी होगा, ठीक है। अब इधर हमारा कितना बचा? एक ये, तो 4 4 8 हुआ और 2 10। और इधर कितने हुए? एक ये और एक ये। तो टोटल 12 एजेज होते हैं। ये तो क्यूबाइड है, इसमें अपोजिट फेस जो होता है इक्वल होता है और ईच फेस जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, यानी उसका शेप रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, एफ यानी फेसेज प्लस वी। एज के लिए हम लोग ई यूज करते हैं, इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर कोई भी, अगर आपको इस तरह का 3 डायमेंशनल फिगर दिया है, यहाँ फेसेज कितने हैं रखिए, यहाँ वर्टिसेज कितने हैं रखिए, यहाँ एजेज कितने हैं रखिए, इन दोनों को ऐड करके एजेज को माइनस करिएगा 2 अगर आता है तो वह किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का फेसेज, वर्टिसेज और एजेज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ फेसेज कितने हैं 6, वर्टिसेज कितने हैं 8 और एजेज कितने हैं 12। इसके बराबर लाना है हमको, आरएचएस के बराबर। अब आप देखिए यहाँ 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा,
14 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया 2, इसके बराबर आ गया ना। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी फिगर होता है इसको हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। और इसमें तीनों चीज होता है। इसमें क्या क्या चीज होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, दूसरा एक होता है, ये तो हो गया आपका क्यूबाइड, जिसमें अपोजिट यानी आमने सामने का जो फेसेज होता है, अपोजिट फेसेज वो इक्वल होता है और ईच फेस जो होता है रेक्टेंगल होता है। अब मैंने एक खींचा क्यूब, ये एक क्यूब है, इसमें भी फेसेज उतना ही होगा, वर्टिसेज भी उतना ही होगा, इसमें भी एजेज भी उतना ही होगा। बस इसमें क्या है कि हर फेस बराबर होता है, क्योंकि ईच फेस इसका एक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक साइड को अगर हम ले लें इसमें से कोई, तो उसी के बेस पर हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हर का एक होगा, 2 इंटू होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का। अगर क्यूब का आइएगा, ये क्यूब है, क्यूब का आइएगा तो इसमें टोटल कितने हैं, 6 और सब इक्वल है। तो क्यूब के लिए होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, अगर हम उसको L मान लें इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर। एक को अगर मान लें, एक ही सब इक्वल है। ठीक है, इसके में क्यूबाइड में अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर क्यूब में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम